सोचने वाली बात है, जब पेट्रोल आयात होता है 29 रुपये में, तो भारत में इसका रेट कैसे 90 से 95 रुपये हो जाता है। सरकार हमेशा कहती है कि उसे बाहर से तेल महंगा मिलता है और इस वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते रहते हैं। लेकिन सरकार झूठ बोलती है। पेट्रोल और डीजल महंगा होता है सरकार के अंधाधुंध टैक्स से। जय हिंद दोस्तों, मीडिया टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि तेल का खेल राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कैसे खेलती रहती हैं। आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से यह खेल समझ में आ जाए। और मैं आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के आंकड़े बताऊंगा कि ज़्यादा टैक्स कांग्रेस ने वसूला था या बीजेपी वसूल रही है। मैं 1 फरवरी 2021 के डाटा का उपयोग करूंगा क्योंकि रोज़ कुछ न कुछ इन तेलों के दामों में बदलाव होते रहते हैं। आपके सामने 1 फरवरी 2021 का यह डाटा चार्ट है। 1 फरवरी को पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस जो था 29 रुपये 34 पैसे और 30 रुपये 55 पैसे। अब आपको बता दूं कि बेस प्राइस वो रेट होता है जिस रेट पर सरकार को विदेश से कच्चा तेल मिलता है। अब 1 लीटर तेल पर भाड़ा व अन्य खर्चा मिला लिया जाए तो पेट्रोल और डीजल में क्रमशः 37 पैसे और 34 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर डीलर को मिलता है पेट्रोल और डीजल 29 रुपये 71 पैसे में और 30 रुपये 89 पैसे में। अब केंद्र सरकार अपना टैक्स एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर लगाती है 32 रुपया 98 पैसे और 31 रुपया 83 पैसे। उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी वह टैक्स होता है जिसे केंद्र सरकार किसी चीज़ के निर्माण के बाद वसूलती है। अब आते हैं डीलर के कमीशन पर। सरकारें हमेशा कहती रहती हैं कि कंपनियों और डीलरों ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है इसलिए पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। लेकिन सच आप जान लीजिए, डीलर को सिर्फ पेट्रोल पर 3 रुपया 69 पैसे तो डीजल पर 2 रुपया 54 पैसे ही मिल रहा है। अब आते हैं वैट पर यानी वैल्यू एडेड टैक्स पर। यह टैक्स राज्य सरकारें वसूलती हैं। वैट की सबसे बड़ी कमी है कि यह टैक्स पर टैक्स होता है। वैट बिल्कुल वैसा है जैसे आपके गांव या बगल में कुछ लोग सूद या ब्याज पर पैसे देते हैं। मान लो किसी ने आपको 100 रुपया ब्याज पर दिए 10% के हिसाब से, तो वह अगले महीने आपसे 110 रुपये वसूलेगा और यह अगले महीने 110 का 10% यानी 11 रुपये की वृद्धि के साथ 121 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 121 का 10% ऐसे ही बढ़ता रहता है। वैट भी ऐसे ही कुछ है। इसीलिए जब जीएसटी आया था तब पेट्रोल डीजल और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया था, जिसे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने मनमानी से टैक्स वसूलती रहें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 29 रुपये का पेट्रोल 86 रुपये में कैसे हो जाता है। अब यह दाम 90 प्लस रुपया हो गया है, शायद कुछ दिनों में शतक भी पार कर जाए। सरकार अगर इस टैक्स को आधा कर ले तो तेल का दाम 25 से 26 रुपया तुरंत कम हो जाएगा। अब उस सवाल का जवाब कि कांग्रेस या बीजेपी कौन ज़्यादा टैक्स से कमाया, अब आपके सामने इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के समय इतनी तेज़ी से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। 2011 से 2014 के बीच में $100 से $110 प्रति बैरल हो गई थी कच्चे तेल की कीमत। लेकिन तब भी कांग्रेस के समय 70 से 72 रुपये तक ही पेट्रोल की कीमत थी। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $40 प्रति बैरल हो जाती है, लेकिन पेट्रोल के दामों में कोई खास कमी नहीं होती, 60 से 65 रुपये ही रहते हैं। और आज के समय में यानी 2021 फरवरी में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $60 प्रति बैरल है, तब भी तेल के दामों में कोई गिरावट नहीं है और 94 रुपये प्रति लीटर का ये इतने समय दाम है पेट्रोल का। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाए तो उसका प्रभाव 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक ही होता है। असली महंगाई तब होती है जब सरकार टैक्स बढ़ाती है और ऊपर से राज्य सरकारें अपना टैक्स अलग अलग बढ़ाती रहती हैं। 2019-20 में केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाई 3.34 लाख करोड़ रुपये थी। अगर 2014-15 में केंद्र सरकार की कमाई की बात करें तो केंद्र सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर कमाया था। मतलब 5 सालों में केंद्र सरकार की कमाई लगभग दुगनी बढ़ गई। और ऐसा ही कुछ राज्य सरकारों का भी लेखा जोखा है। अगर सरकार तेल का दाम बढ़ाती है तो यह जानने की कोशिश करें कि किसमें सरकार वृद्धि कर रही है। अगर यह चार्ट हर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया जाए तो यह पता चले कि सरकार जनता से कितने रुपये टैक्स में वसूल रही है और सरकार जनता के प्रति कितनी हितैषी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।